हेलो चांस, वेलकम टू माय मैथ्स की पिछली वीडियो में जो मैंने समानुपात टॉपिक पढ़ाया है उसी के दो और पार्ट हैं। एक तो है अनुलोम समानुपात और दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला इसमें आता है अनुलोम समानुपात। इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता है जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, और जब एक राशि घटती है तो दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा कार्य होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई वस्तुएं आप खरीद रहे हो तो अगर उन्हें ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हो तो आपको उसकी कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। ठीक है, और भी आपको बताते हैं, अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको ज़्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यही होता है। इसका सूत्र क्या होता है, ये हमें दिखाता है कि x डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। ये कह रहा है कि x जैसे जैसे बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे वो घटेगा, y के मान पर वही प्रभाव पड़ेगा। यदि x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ेगा, यदि x का मान घट रहा है तो y का मान भी घटेगा। ठीक है, या फिर हम कहते हैं x अपॉन वाई बराबर कांस्टेंट। इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जिससे यहाँ पे कह रहा है कि यदि 5 कॉपी की कीमत 100 रुपये है तो 8 कॉपी की कीमत कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 5 कॉपी की कीमत कितनी है, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको जो भी दिया है ठीक वो लिखो। तो 5 जो कॉपी का मूल्य है, 5 कॉपी का मूल्य वो कितना हमें दिया है, 100 रुपये। ठीक है, 5 कॉपी का मूल्य कितना है, 100 रुपये। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, 1 मिनट। तो हम एक कॉपी का, तब एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 बटे क्या कर दें, 5 से भाग कर देंगे। तो 5 करना 5, 5 दूना 10, यानी एक कॉपी का मूल्य हमें कितना पता चला, 20 रुपये। कितना पता चला, 20। अब हमें ज्ञात करना है 8 कॉपी का मूल्य। क्या निकालना है, 8 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक कॉपी का कितना है, 20, तो 8 कॉपी का कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर दो तो 8 दूना 16, मतलब 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। 5 कॉपी का मूल्य 100, 8 कॉपी का 160। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ी, 5 से कितने हो गई, 8 कॉपियाँ हो गई, तो मूल्य भी उसका कितना हो गया, 100 से 160। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, अनुलोम समानुपाती क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जिसे कह रहा है कि यदि 9 मजदूर 12 दीवारें बनाते हैं तो उसी समय में, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कांस्टेंट की बात होगी। समय क्या है, कांस्टेंट है। समय क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, निश्चित है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कोई भी चीज़ तुम्हें निश्चित दी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, कोई एक चीज़ उसमें निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी। इसमें क्या कांस्टेंट था, इसमें मूल्य, जो भी उस कॉपी का मूल्य था वो निश्चित था। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें समय निश्चित है। ठीक है, तो 9 मजदूर कितने बनाते हैं, 12 दीवारें बनाते हैं, तो 15 मजदूर कितनी दीवार बनाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि एक मजदूर कितनी दीवारें बना रहा है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है 9 मजदूरों द्वारा बनाई गई दीवारें कितनी हैं, 12। तो एक मजदूर द्वारा बनाई गई दीवारें कितनी हो जाएंगी, 12 बटे 9। ठीक है, 9 से भाग कर दोगे तो एक मजदूर द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें जो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 15 मजदूर, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 15 मजदूरों द्वारा बनाई गई दीवारों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 12 बटे 9 को हम कितने से गुणा कर देंगे, 15 से। अब देखो जो भी इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 3 9, 3 बचे 15,
और 3 चौके 12, मतलब फाइनल क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 दीवारें। ठीक है, कितनी दीवारें, 20 दीवारें। ये होगा आंसर इसका। मतलब अतः 15 मजदूरों द्वारा कितनी दीवारें बनाई जाएंगी, 20 दीवारें बनाई जाएंगी। समानुपात का दूसरा पार्ट है प्रतिलोम समानुपात। इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है, और जब एक राशि घटती है तो दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है इस सिंबल को इसी जगह, जब यहाँ पे 1/, में लिखा होता है, सिंबल आपने देखा होगा दोनों सेम होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, इनवर्स प्रोपोर्शन के, बस फर्क इस चीज़ में होता है। अगर ये चीज़ x डायरेक्ट प्रोपोर्शन y लिखा होता है तो वो क्या होता है कि इसके साथ साथ वो भी बढ़ रही, लेकिन ये 1/, में लिखा है। इसका मतलब है कि अगर ये बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, अगर ये चीज़ घटेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, मतलब इनवर्स, उल्टा चलता है। ठीक है, इस सिंबल को यहाँ पे जब 1/, में y लिखा हो तब क्या पढ़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो x y जो दिए हैं, x y, ये कोई भी राशियाँ हो सकती हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी किसी चीज़ का मान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम या फिर कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर k क्या है, स्थिरांक है। स्थिरांक क्या होता है, जिसका मान निश्चित रहता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा, वो हर बार उतना ही रहेगा। ठीक है, आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अधिक मजदूर कम समय, मतलब कि क्या होगा, जब ज़्यादा मजदूर, किसी काम को ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा व्यक्ति करेंगे तो उस काम को करने में कम समय लगेगा। ठीक है, वही काम अगर कम मजदूर करेंगे तो उस काम को करने में अधिक समय लगेगा। तो यही क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ PYQ क्वेश्चन भी होंगे कुछ। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ये 6 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 6 मजदूर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में। तो 12 मजदूर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले एक बात समझो, 6 मजदूर कर रहे थे उस काम को 10 दिनों में, अब मजदूरों की संख्या 12, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, तो दिन अब क्या लगेंगे, कम लगेंगे, मतलब कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, तुम, हमें जो चीज़ निकालना है हम उस चीज़ को मान लेंगे। हमें पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, दिनों की संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो मानेंगे, माना 12 मजदूर वही कार्य x दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन हमें लग रहा है कि प्रतिलोम समानुपाती है। क्या है, प्रतिलोम समानुपाती है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे कि जो 6 मजदूर थे, पहले हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या, फिर उसके बाद दिनों की संख्या। ठीक है, 6 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में करते थे, फिर हम क्या लगाएंगे, समानुपात। फिर अब पूछ रहा है 12 मजदूर, तो 12 मजदूर उसके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमने मान लिया है x दिनों में। अब हमें x दिन पूछ रहा था, x का मान यहाँ से निकालेंगे। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखाया है, बस इसमें बस इतना ही काम है। अब इसे लिखना समझ लो। ठीक है, तो पहले एक लाइन को पूरा करो कि 6 मजदूर हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनका लिखा। अब जिसका वो पूछ रहा है उसका बाद में लिख दो। ठीक है, समानुपात के बाद में। ठीक, बस यही होता है, बाकी आप सॉल्व तो कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो 6 बटे कितना लिखेंगे, 10, और समानुपात का क्या लिखेंगे, बराबर 12 बटे x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 10 गुणे 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 10 गुणे 12, या यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 10 गुणे 12 बटे 6 से काट दो, 6 दूना 12, या फिर x बराबर कितना हो गया, 10 का 2 बार गुणा, 10 दूना 20। ठीक, आप आंसर यहाँ पर ही नहीं छोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, पूरा लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः 12 मजदूर वही कार्य 20 दिनों में पूरा करेंगे। ये आपका काम है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर की गति से किसी स्थान तक 5 घंटे में पहुँचती है। यदि गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, ठीक है, तो समय कितना लगेगा। अच्छा ये सुनो, यहाँ पे क्या हुआ कि जब 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो उसे एक किसी स्थान, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, स्थान मतलब कोई दूरी, जैसे कि आपको ए पॉइंट से बी तक जाना है, आपको ए पॉइंट से बी तक जाना है, तो आपकी जब 60 किलोमीटर स्पीड थी तब आपको 5 घंटे टाइम लग रहा था, ठीक है, 60 किलोमीटर में 5 घंटे लग रहा था। लेकिन जब आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको टाइम कम लगेगा। मेन बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूरी ए से बी तक ही जाना है, तो जो कांस्टेंट की बात होती है यही कि कोई ना कोई चीज़ इसमें कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे जो दूरी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो जो आपको यहाँ पे पूछ रहा है गति 75 किलोमीटर हो जाए तो समय कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, माना 75 किलोमीटर पर आवर की गति से x समय लगेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा और ऐड कर लेना, उस स्थान पर पहुँचने में x समय लगेगा, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है तो आप लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे पहले दूरी, तो आप लिखोगे क्या, पहले लिखोगे स्पीड, तो 60 घंटे की जो भी 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है तब उसे पहुंचने में कितना लग रहा था, 5 घंटा, समानुपात। अब क्या करोगे, जब उसने स्पीड कितनी बढ़ा दी, 75 किलोमीटर प्रति आवर, तो उसे समय कितना लग रहा था, x। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 60/5 बराबर 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60x बराबर 75 × 5, या x बराबर 75 × 5 बटे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूना 10, ठीक है। 12 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम 6 से देखते हैं। अच्छा, अब ये दशमलव में कटेगा, तो x बराबर कितना हुआ, 75/12, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 72, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है, फिर आएगा 6 बचेगा, ठीक। तो 0 अपने आप बढ़ सकते हैं, तो 12 पंचे 60, समय कितना लगेगा, x का मान कितना आएगा, 6.25, ठीक है। समय की कोई भी यूनिट नहीं दी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितना दिया है, घंटे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान घंटे में, ठीक है। ये इसका आंसर है। बट आपको लाइन में क्या लिखना होगा, अतः 75 किलोमीटर गति से उस स्थान पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, 6.25 घंटे का समय लगेगा। ये लिखोगे, 6.25 घंटे नहीं लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 6 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा, 6 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है 24 मशीनें 16 दिन में 4800 वस्तुएं बनाती हैं। यदि 20 मशीनें हों तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक। अच्छा ये बताओ, जो 4800 वस्तुएं बना रहा है, ठीक है, 24 मशीनें 16 दिनों में 4800 वस्तुएं बना रही हैं, तो यहाँ पे भी वस्तुएं तो उतनी ही बनानी है, बट 24 मशीनों द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य, जो भी वस्तुएं बनी है, तो कह रहा 20 मशीनें हो तो वही कार्य, मतलब उतनी ही वस्तुएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से लगा सकते हो। देखो 24 मशीनें 16 दिनों में 4800 वस्तुएं बनाती हैं, तो 20 मशीनें, अगर मशीनों की संख्या कम हो जाएगी तो उनको समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मतलब कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात, मतलब एक चीज़ की कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मशीनें 24 थी, अब बची हैं 20, तो 24 मशीनें काम कर रही थी ज़्यादा, 20 कम करेंगी, ठीक है। लेकिन काम तो उतना ही करना है, इसीलिए जहाँ पे काम 16 दिन में हो रहा था अब समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा क्या है, प्रतिलोम समानुपात, x × y बराबर क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, यही तो बताया था। x मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो 24 मशीनें मान लो, x मान लिया, दिनों को मान लो 16, जो यहाँ पे मान लो मशीनों को x मान लिया, दिनों को क्या मान लिया, y। ठीक है, माना x क्या है, मशीन है, और y जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन को। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, मशीन की संख्या। ठीक है, 20 है। y हमें दिन तो निकालने हैं, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, y ही रखेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो टोटल वर्क हो। कांस्टेंट का मतलब होता है कुल कार्य, कुल कार्य, या जो भी यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है कुल कार्य, मतलब 48 तो वस्तुएं हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4800। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4800 बटे कितना, 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से पकड़ दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 0 0। यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 240। 240 क्या है, दिन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः 20 मशीनों द्वारा 4800 वस्तुएं बनाने में 240 दिन लगेंगे। यही हमसे पूछ रहा था। तो आपको मैंने अभी ऊपर ऐसे ही बता दिया आंसर।